हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की उपशाखाएं देखते हैं। विटिकल्चर का द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर। जीर्नोटोलॉजी, जेरेनोटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केंचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनांकीकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादक जीवाश्म फॉसिल प्लांट का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। लस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय की जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन से। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। आगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की शाखा जनक जंतु विज्ञान के जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान जिसको बोटनी बोलते हैं, इसका थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी को लुईस पास्चर। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के रॉबर्ट कॉच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के टैक्सोनॉमी के कैरोलस लीनियस। रुधि परिसंचरण तंत्र के विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के उत्परिवर्तन के होगो डिब्रिज। कवक विज्ञान के एंटन डिवेरी। पादक शरीर क्रिया विज्ञान के स्टीफन हेल। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग के कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान के थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवंशिक ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिक के टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरा वनस्पतिक विज्ञान के बीरबल साहनी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान के विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान के A.O.M.P. अयंगर। भारतीय परिस्थिति के रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के हिप्पोक्रेट्स। सूक्ष्मदर्शी के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा के एडरसन। ये याद रखें। अगला जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। पहला घास विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रोस्ट्रोलॉजी। घासों का अध्ययन एवं पालन। एलोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एनाटोमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी बायोफाइट्स का अध्ययन। कैसिडोलॉजी पादकों में रोग जन गांठों पादक कैंसर का अध्ययन का कैसिडोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों की झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादकों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों के पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अगला माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। अगर माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादकों के साथ संबंधों का अध्ययन। पेलियोबोटनी पादक जीवाश्म का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादक रोगों का उपचार एवं अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन। फार्माकोलॉजी औषधि पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन।
मतलब फाइटोजियोग्राफी, पौधों के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हीलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटोमी होता है विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। अगला एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध स्वरूपों का अध्ययन, विविध संबंधों। अगला एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। हीमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगों के प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी, जीवों का विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। आयु वृद्धि के साथ जीव में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन को जरा विज्ञान कहलाता है। अगला जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने। आगे देखें तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। तो जीव विकास के सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? तो क्रो-मैग्नन मानव को क्रो-मैग्नन। वर्तमान समय के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कार्य क्या है? तो प्राकृतिक वर्णन। विकास के उत्पत्ति परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया? तो होगो डी ब्रिज ने। अगला आर्कियोप्टेरिक्स, जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी जो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन बोलते हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तारा मीन स्टारफिश। जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल, जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रामेटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजीय एवं टेरिडोफाइट्स में। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो हिटकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की? तो मैक ब्लिंगटॉन्ग ने। कौन सा क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया। अगला उभय समूह जिसे जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, मच्छर और चमगादड़, उल्लू। कुछ साधारण नाम बताता उनके वैज्ञानिक नाम। मानव का होमो सेपियंस, तेंदुआ के पैंथोरा पायरट्स, बाघ के पैंथोरा ट्रिग्रेस, शेर का पैंथोरा लियो, मटर का पाइसम स्टाइवम। बिल्ली का फेलिस कैटस, मेढक के राना ट्रिगरा, धान के ओराइजा सटाइवा, सरसों के ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, चना का सीसर एरिएटिनम, गेहूं के टिट्रिकम एस्टिबम, गाय का वास इंडिकस,
आम का मैंगीफेरा इंडिका। अगला प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशीय एवं अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। अगला मोलस्का संघ में कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो होमोयासिन के कारण। मानव हृदय का बायां नीलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। अलग कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार पाया जाता है? तो कवक मूल। अगला ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? तो फफूंद। अगला कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होता है? तो कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? बातक तंत्र द्वारा। कुनैन आवृत्ति बीज पादक एंजियोस्पर्म का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादक की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने में लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फलों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किससे समंग है? तो कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के। निपेंथिस खासियाना नामक पौधे मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। घट पर निपिक्षा प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों को पर्ण फलक घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊँट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा था? कोलोसल स्क्यूड। आगे कि लीची के फलों की शाखा के अंतर्गत रखा गया एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसके खाने वाले हिस्सा को प्रकंद राइजोम कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु कॉमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता बच्चे ने? इक्डीना। जानने की इच्छा प्रकट करना गूढ़ चिंतन एवं मनन करना मनुष्य के 12 गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस वर्ग से प्राप्त होता है? क्वैकर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। लाफिन मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अध्यापक के फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपड़ में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फ्यूरिक यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्गों के अंतर्गत रखा जाता है जैसे मेढक हुआ। अधिपाद एपीफाइट्स अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित? मकड़ी वंश से। जुगनू फायरफ्लाई की चमक किस एंजाइम के कारण? तो ल्यूसीफेरस। सैंडहेम्स रेसे किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशित हुआ वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोतों से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम से है? सैलामेंडर, अजगर कंगारू। किन के रोग जीवों की कंकाल पूर्णतः उपस्थिति होती? सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते? अपरा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता परंतु उड़ नहीं सकता शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला पादप हैलोफाइट्स कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? इस प्रवस्था में।
मतलब वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। डाइटम पपीते का पीला किस कारण होता है? कैरी का जेनेथिन की उपस्थिति कारण। कैरी का जेनेथिन की उपस्थिति कारण। पौधे के किस भाग में हल्दी से प्राप्त तना की शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? ल्यूमेनेरिया नामक शैवाल से। भूरी शैवाल मतलब वे जीवाणु जो वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन करते हुए क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अधिक नमक वाला अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिकाओं में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन तालाबों और कुओं में किन जंतुओं को छोड़ने से मछलियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल ए बीपीए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा का प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से उगने वाले की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुक्तता प्राप्त की जाती है जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिकाओं में कौन सा मुख्य विकार होता है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त होती है? सिनेकोना से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया? गार्डन पी का। ग्रेग जॉर्ज मेंडल 1882-84 को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एविसिसिक अधिकांश एंजाइम विकार किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 30 से 35 डिग्री के मध्य है। अगला सीप, घोंगा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलस्का संघ का प्रमुख जीव है। सेल के बारे में देखते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन और लिम्फिड से। हमारे शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता? छिपकली में। जंतु कोशिका में उपस्थिति हुई कोशिका भित्ति। पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय ओवरी में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकाएं और अनाविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोटॉप्सिस। केंद्रक केंद्रीय कोशिकाओं को किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। हालांकि इसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होती? तंत्रिका तंत्र में। कौन सा वाहक पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना। जीन सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई से प्रभावित को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रभाविता। कोशिका के जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46। अगला कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीव का कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। किसने जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? पोटेशियम। ट्रैफिक पुलिस की संख्या किससे कोशिकाओं को प्रदान की जाती है? गोल्गी को। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। 1959 में। कोशिका भित्ति होती है परागम्य। विश्व का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व का सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की गेनुअल सेल। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम केवल स्थिरियम। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेरापा टैक्सीफोलिया। पुरुष का शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया को अंडवाहिनी में संपन्न होती है। पोषण न्यूट्रिशन देखते हैं।
मानव शरीर के किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। अगला प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली। अगला शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा का ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। अगला शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता है? ट्रिप्सिन। अगला समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च में। अलसी तीसी किसकी प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 बसीय अम्ल के। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना मछली का सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। बहु असंतृप्त वसा दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो? लैक्टोबैसिलस के। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। पपीता का कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। अगला दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। अगला प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसे में पाई जाती है? सोयाबीन में। अगला अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। अगला दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। अगला किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? संतरा। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूरज की किरणें। किस विटामिन के निर्माण में हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी एवं B3। विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। सब्जियों के मुक्त में प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से निकलने कितनी कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? ए माइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। स्कॉर्बिकल में हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका करके किसके संश्लेषण होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन में। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यक से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। कैसिमियर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन के। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कॉड, यकृत तेल, शक्कर कैद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी शारीरिक वृद्धि एवं भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक रसायनों कोवालेमिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी में होता है? विटामिन B2। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। प्लेग और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन B3 और 6 विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? स्कॉर्बिकल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। अनाज के छिलके मुक्ता कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1 में। थायमिन वो जिसको बोलते हैं। भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। दीर्घमात्रिक खनिज। मैक्रो मिनरल खनिज। कैल्शियम के धातु और अस्थियों की रचना। रुधिर स्कंदन तंत्रिकाओं एवं पेशिकाओं के कार्य। फास्फोरस धातु और हड्डियों की संरचना। अम्ल क्षार संतुलन ATP DNA। गंधक अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचय क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक।
खनिज और प्रमुख स्रोत लौक, केला एवं खजूर। पोटेशियम के पालक। आयोडीन का आयोडीन एक समान नमक। कैल्शियम का दूध और अंडे। कौन सा तत्व किडनी पथरी से बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कैर्वी रोग का उपचार उपयोगी होता है? इसका आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों का किस अनुपात में 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट? किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि तथा बौना रोग हो जाता है? आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। मतलब विटामिन के कार्य देखो, पहला क्या, विटामिन ए जिसको बोलते हैं रेटिनॉल, कैरोटीन युक्त फल, यकृत एवं आंतरीय स्लेमा की कोशिकाएं। कार्य की प्रभाव दृष्टि, रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास, कमी, कॉर्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का विकास। विटामिन डी से मक्खन, यकृत, मछली का तेल, इसको बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषण। कार्य की प्रभाव कैल्शियम एवं फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों का वृद्धि, सूखा रोग, ऑस्टियोमेलासिया। विटामिन ई टिकोफेरॉल तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि को, पेशियों की क्रियाशीलता, जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर। विटामिन के का फिलोक्विनोन, हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि की बैक्टीरिया। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। जल में घुलनशील विटामिन, बीमन, थायमिन, अनाज। विटामिन बीमन जल में घुलनशील कमी और प्रभाव, बेरी। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, किलोसिस रोग। विटामिन बी3 निकोटिनिक अम्ल, पेलेग्रा रोग। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, जनन क्षमता कम। विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। विटामिन बी7 बायोटिन, चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन बी9 फोलिक अम्ल समूह, रक्तक्षीणता, वृद्धि में कमी। विटामिन बी7 देखिए, मांस हुआ, गेहूँ हुआ, अंडा हुआ, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी फल, बसी एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। इसमें मांस होना चाहिए। में गेहूँ, अंडा, मूंगफली हुआ, चॉकलेट हुआ, सब्जी फल, ये सारे चाहिए विटामिन बी7 में। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार। विटामिन सी स्कर्विक रोग, मसूड़ों में सृजन एवं रक्त आना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। पादपों को अकारिक, प्लांट्स मोर्फी। अगला, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता? जाइलम के द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो जाता? पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? श्वेत में। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है विसरण कोशिका क्रिया में। जीवाणु द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन परिवर्तन करने की क्रिया का कहलाते हैं नाइट्रीकरण। किस क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल एवं इथाइलिन। एब्सिसिक अम्ल एवं इथाइलिन। पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण के। प्रकाश संश्लेषण पादप किस कोशिका का होता है? क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केंचुए अथवा जोंक को ऊपर नमक छोड़ते हैं क्यों मर जाता है? परासरण प्रघात के कारण। डेप्लेस्मोलाइसिस के कारण। कौन सा फसल मिट्टी के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं? सोडियम। बर्मी कंपोस्ट क्या कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधि भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। रेशम के कीट समानता किस पेड़ से पाए जाते हैं? शहतूत के। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस।
जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधे को जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियाँ कौन अंतर्गत है? टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषक के सूचक है लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करता है? चूसकांग से। हॉस्टोरियम द्वारा। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजीय पत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियों किससे रूपांतरित होती है? कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किस पौधे में पाया जाता है? प्रायः एक बीजीय पौधों में। कौन सा मरुद्भिद पौधे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? पुष्प का बरहादल पुंज एवं दल पुंज को। पादक प्रयोग भाग। लहसुन प्याज को सलकंद, बल्ब। हल्दी अदरक को प्रकंद, राइजोम। अरबी जिम्मी कंद को घन कंद, आलू को कंद स्तंभ कंद। हार्मोन्स विकार से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादकों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तने का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। कंकाल तन स्केलेटन सिस्टम। मानव रूह का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? विकास के 4-5वें सप्ताह में। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29। प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? कैशोरक के मज्जू में। वयस्क मानव कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संरचना नहीं होती है। संरचना हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दंत बल। सेल क्रिया में ऑस्टियोप्लास्टी का क्या कार्य? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन की होती है जिसे स्टेफिस कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़े तंत्रिकाएं होती है? 33 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े। मानव शरीर में डिम्बवाहिनी नली में शुक्राणु स्पर्म ओवम डिम्ब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशिका कौन सी है? जबड़ों की। परिवर्तनशील भ्रूण के शुक्राणु में से कौन रक्षा करता है? उल्व। मानव के जीवन काल में कितने धातु 2 बार विकसित होते हैं? 20 में। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 28। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लैंकिनक गुहा। कोलम एवं स्प्लैंचिक कैविटी। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धारण किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के द्वारा। कंडारा किसको जोड़ती है? पेशी की अस्थियों से। स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थियों से। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक है? संयोजिक ऊतक। स्तनियों की अस्थि उपास्थि में से क्यों भिन्न कैसे होती है? हैवियर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का। अस्थियों को कठोर बनने वाले लवण मुक्त क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम का फॉस्फेट। कौन लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिराणु के। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? कीरेटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार कोशिका करती है? ऑस्टियोक्लास्ट से। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार के संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ जाती है? अंचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि हिंज जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? उल्ना एवं हुमरस। मनुष्य की श्रेणी खला में 3 अस्थियों इस्चियम, इलियम एवं प्यूबस है। श्वसन तंत्र।
श्वसन में बाहर निकली वायु CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन करता है? श्वसन नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यह एहतियात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है? लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लोटिस फेफड़ों। एपिग्लोटिस फेफड़ों को में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकाओं में संपन्न? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिकाओं में। द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को संचय किस रूप में होता है? ATP अणु में। पहाड़ों पर रहने वाले RBC की संख्या अधिक होती है। पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पादक है CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुवीरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। किस कारण से ऊतकों में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाते हैं? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा तथा पोन्स में। मेडुला ऑब्लिगेटा तथा पोन्स से फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फ्लूरल कला का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुईस पाश्चर में। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी ने फुफ्फुस शिरा के द्वारा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र में किया जाता है? गैनोंग श्वसन यानी गैनोंग रेस्पिरोमीटर से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया एवं अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कने का औसत दर 72 मिनट होता है। पाचन तंत्र। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। पित्त बिल का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों फैटी एसिड में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? अंत में। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। लाल का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। आमाशय स्टोमच की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमाकुंचन। पाचन तंत्र किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करती है? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। लार का pH मान कितना होता है? 6.8। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। कार्ड मछली की यकृत तेल से में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन A।
लैंगर हैश की द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ उपापचय एंजाइमों का भी स्रावन होता है? अग्नाशय में। जठर ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजन एवं पैंथोम्बिन। फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वृक्क किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शरीर में जन्म लेने से 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित है? जस्ता। मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी? यकृत। मानव के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त उपयन। डायलिसिस। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। एक व्यस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र को स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाययूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वृक्क किडनी। हीमोकार्डेटा संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जित होता है? कोशिका कुछ। विभिन्न जंतुओं के में यूरिया उत्सर्जित अंग। मनुष्य में वृक्क। अमीबा में त्वचा सतह एवं रिक्तिकता। केचुआ में उत्सर्जिकाएँ। झींग मछली में हरित ग्रंथियाँ। फीता क्रीम में फ्लेम कोशिकाएँ। ऑर्थोपोडा में मैलपीकी नलिकाएँ। सेलेंट्रेटा में त्वचा एवं मुख। वक्र में पत्थरी। यूरिक कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे के कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। वक्र किडनी के काम न करने पर रक्त की यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वक्र किडनी के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। वक्र नलिकाओं के दूरस्थम कुंडलित भाग को मुख्यतः किसका पुनरावशेष होता है? सोडियम क्लोराइड का। वक्र के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहता है? पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है हीमोटोरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वक्र किडनी। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जन जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने के कारण यह यूरियोटेलिक हो जाता है। कशेरुकी जंतु में उत्सर्जित अंग। वक्र किडनी। रुधिर में से मूत्र के रूप में उत्सर्जित अत्यधिक जल एवं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़े अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत। लीवर नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। आंत। कैल्शियम एवं धातुओं के लवण की आवश्यकताओं से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय को उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण? रक्त में प्रभाविता यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट की क्रिस्टलों के रूप में जोड़ने को एकत्रित होना। आमाशय का दीवार एक पेशीय संकुचन कहलाता है। पेरिस्टालिसिस। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। डाययूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। तो आज तक लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा लोग तक शेयर